महाराष्ट्र में राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई है। लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है। 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है राज ठाकरे ने। राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने यह बैठक बुलाई है। कल 3 तारीख है, कल ईद का भी दिन है और राज ठाकरे ने कल औरंगाबाद की रैली से कहा था कि 3 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन 3 तारीख के बाद 4 तारीख से जहां जहां लाउडस्पीकर पर अजान होगी वहां पर चालीसा का पाठ भी होगा। और हमारे साथ सीधे मुंबई से हमारी सहयोगी सलोनी जुड़ रही हैं। सलोनी, जिस तरह राज ठाकरे ने कल एक बार फिर हुंकार भरते हुए 3 तारीख का अल्टीमेटम याद दिला दिया, अब उससे ऐसा लग रहा है कि हड़कंप सरकारी महकमे में है। बिल्कुल सुचरिता, हड़कंप मच गया है और इसका नतीजा ये है कि गृह मंत्री ने बैठक आहत कर दी है और आज रात ये बैठक होगी और बैठक के जरिए कौन कौन से संवेदनशील इलाके हैं जहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट जरूरी है वो देखा जाएगा, क्योंकि 3 तारीख तक का समय ही दिया गया है। कल जब औरंगाबाद से बोल रहे थे राज ठाकरे तो उन्होंने साफ जाहिर कर दी अपनी मंशा। उन्होंने कहा कि 3 तारीख तक मैं किसी के त्योहार को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं 3 तारीख तक का इंतजार करूंगा, लेकिन 4 मई को मैं लाउड स्पीकर नहीं सुनूंगा। राज ठाकरे ने संभाजी नगर, जिसे वो कहते हैं औरंगाबाद में, वहां से ये बात कही और साफ कर दिया कि वो बिल्कुल भी अब 4 मई के बाद नहीं सुनेंगे। उन्होंने एक तरह से चुनौती दे दी है सरकार को। ये कह दिया है कि 4 मई के दिन अगर लाउडस्पीकर्स बजते हैं तो हनुमान चालीसा दुगनी तेज आवाज से बजाई जाएगी और फिर जो कुछ होगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। एक तरह से राज ठाकरे ने साफ कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहां पर किया सुचरिता, कहा कि उत्तर प्रदेश में जब ये कार्रवाई की जा सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं की जा रही है। और देखिए, अगर समझें तो अभी राज ठाकरे पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार से उनकी मांग कुछ अप्रत्याशित मांग नहीं है। जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसके हिसाब से सरकार को एक्ट करना चाहिए और सरकार क्यों नहीं एक्ट करे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा सुचरिता, योगी सरकार की तारीफ उस ट्वीट में की गई थी। राजनीतिक बवाल भी याद है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी है लेकिन यहां पर हमारे पास भोगी है। मैं एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह राज ठाकरे ने अब 3 तारीख का अल्टीमेटम फिर से याद दिलाया है। राज का ऐलाने जंग, लाउडस्पीकर पर अल्टीमेटम। औरंगाबाद की धरती से राज ठाकरे ने एक बार फिर बड़ा सियासी संदेश दिया है। राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर पर सियासत अगले कुछ दिनों तक थमने वाली नहीं है, न ही वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले हैं। इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। माझी शासनाला पण नम्र विनंती आहे, आज तारीख 1 आहे, उद्या तारीख 2 आहे, तीन तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना, भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे ने अपने सियासी विरोधियों पर तीखा हमला और अपनी आगे की सियासत का रोड मैप भी पेश कर दिया। राज ठाकरे ने शरद पवार पर कास्ट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। माझी 2 भाषणं काय झाली त्याच्यावरती सगळे काय फडफडायला लागले। शरद पवार सांगतात की 2 समाजामधला म्हणे हे दुई माजवतायत, हे महाराष्ट्र आणि देशासाठी म्हणे योग्य नव्हे, मी दुई माजवतोय। पवार साहेब, आपण जाती जातीमध्ये जे भेद निर्माण करताय ना त्याने दुई माजते आहे। प्रत्येक व्यक्ती जातीतनं बघायची। हातामध्ये पुस्तक घेतल्यानंतर पुस्तकाचा लेखक कोणत्या जातीचा आहे त्याचा विचार करून बोलायचं। राज ठाकरे की रैली में जमकर भीड़ उमड़ी। राज ने जिस अंदाज और तेवर के साथ औरंगाबाद में रैली की उससे साफ है कि आने वाले वक्त में वो महाराष्ट्र की सियासत में खुद की बड़ी भूमिका देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और सलोनी हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, राज ठाकरे ने एक सीधे सीधे अल्टीमेटम याद दिलाया है, लेकिन दूसरी तरफ से भी हमला हो रहा है। पहले उन्हें गद्दार कहा गया कि बाला साहेब ठाकरे के साथ गद्दारी की, अब यह भी कहा जा रहा है कि उनको सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उनका चेहरा आगे रखकर। किस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है? ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप के साथ साथ एक चर्चा और हो रही है सुचरिता महाराष्ट्र में कि क्या एमएनएस और भारतीय जनता पार्टी अब साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा है उस एजेंडे को अब उठा रहे हैं राज ठाकरे एक बार फिर, और उसी छवि को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोजेक्शन उनकी तरफ से ऐसा हो रहा है जो इशारा ये दे रहा है, और ये आरोप सरकार की तरफ से लग रहे हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये खुलकर अब तंज कसते नजर आ रहे हैं कि राज ठाकरे, एक और आरोप लगाया गया था संजय राउत की तरफ से, उसका जिक्र भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये कहा गया कि राज ठाकरे दरअसल नए ओवैसी बन गए हैं और उनकी पार्टी नई एमआईएम बन गई है। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं संजय राउत की तरफ से। देखिए, राज ठाकरे जिस तरह से हमलावर हैं और जो तस्वीरें औरंगाबाद से निकल कर आई हैं वो बता रही है कि कहीं ना कहीं उनको समर्थन भी मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर, लाउडस्पीकर मुद्दे को लेकर, और उन्हीं के द्वारा उठाया ये मुद्दा यहां तक पहुंच गया है कि नवनीत राणा, रवि राणा को जेल के अंदर जाना पड़ा। नवनीत राणा ने कहा हनुमान चालीसा। तो ये जो पूरा स्टिर है यहाँ की राजनीति में, वो बता रहा है कि राज ठाकरे अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी एक बार फिर अब दर्ज करा रहे हैं और पुरजोर तरीके से दर्ज कराना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें फायदा भी मिल रहा है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है सरकार के लिए, और साथ ही जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर त्रिशंकु सरकार है, अस्थिर हो सकती है, तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो ऐसे में ये राज ठाकरे के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और वो इसे एनकैश करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहना कि 4 मई तक का अल्टीमेटम है, या उनकी तरफ से योगी की तारीफ करना जिस यूपी के जी। और सलोनी, आप मुंबई में हैं, मुंबई से जुड़ी एक और